नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। आज हम लोग इस वीडियो में गणतंत्र दिवस 2026 से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आने वाले जो भी एग्जाम्स हो उससे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इसमें हम लोग गणतंत्र दिवस से संबंधित करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग वन लाइनर बेसिस पे क्वेश्चन लिए हैं ताकि कम समय में क्विक रिकॉल आप सबों का हो जाए। पहला क्वेश्चन था 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 26 जनवरी 2026 को मीन इस वर्ष जो गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाई जा रही है वो 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, और ये 76 साल पूर्ण हुआ और 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इसका। गणतंत्र दिवस 2026 मनाने का मुख्य कारण क्या है? तो इसी दिन 1950 में हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था संपूर्ण देश में। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तीसरा क्वेश्चन, 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही माना जा सकता है। 77वें गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वह है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन। तो 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन हैं। गणतंत्र दिवस 2026 का थीम क्या है? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2026 कहाँ हुई? तो कर्तव्य पथ पे, जो कि पहले इसका नाम था राज्य पथ, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। यहीं पे गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाता है हर साल की भांति। 1955 में पहली बार यहाँ आयोजित किया गया था। गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराते हैं? तो गणतंत्र दिवस मीन्स रिपब्लिक डे पर झंडा फहराते हैं राष्ट्रपति, और स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। अगला, गणतंत्र दिवस पर झंडा कहाँ फहराया जाता है? तो इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस पर, और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पे। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 में कितनी झांकियां प्रदर्शित की गई थी? तो राज्यों और यूटी की कुल 17 झांकियां और विभिन्न मंत्रालयों की 13 झांकियां, कुल 30 झांकियां इसमें प्रदर्शित की गई है। अगला, गणतंत्र दिवस परेड पर कुल कितनी बार राष्ट्रगान बजाई जाती है? तो गणतंत्र दिवस परेड पर कुल 2 बार राष्ट्रगान बजाई जाती है, एक बार परेड की शुरुआत में और फिर दूसरी बार परेड के अंत में। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं उसे कौन लिखते हैं? तो राष्ट्रपति के सलाहकार। वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, की पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की, उड़ीसा के से संबंधित हैं ये। गणतंत्र दिवस परेड पर भाग लेने वाले सर्वोच्च सैनिक अधिकारी कौन होते हैं? तो गणतंत्र दिवस परेड पर भाग लेने वाले जो सर्वोच्च सैनिक अधिकारी होते हैं वह है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि वर्तमान में सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान, दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। इसके पहले जो सीडीएस थे विपिन कुमार रावत, जो कि एरोप्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला, गणतंत्र दिवस पर दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी का क्या महत्व है? तो गणतंत्र दिवस पर दी जाने वाली जो 21 तोपों की सलामी का अर्थ है वह है किसी राष्ट्र की प्रमुख को सम्मानित करना या एक सैनिक परंपरा है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित की जाने वाली बीटिंग स्ट्रीट समारोह का क्या अर्थ है? यह हमारे भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान को रेखांकित करता है, जो कि गणतंत्र दिवस पर जो समारोह आयोजित किया जाता है 23 जनवरी से जो शुरुआत होता है और 27 जनवरी को अंत, उसका ये लास्ट समारोह यही होता है, बीटिंग स्ट्रीट। गणतंत्र दिवस के समारोह का आयोजन कब से किया जाता है? तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में जिक्र भी किए थे, 23 जनवरी से पहले या 2022 से पहले 24 जनवरी से की जाती थी, लेकिन 2023 में जो पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई 2022 में, उसके बाद से 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है, क्योंकि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी इस दिन सुभाष चंद्र बोस के जन्म हुआ था। अगला, हमारा संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को हमारा संविधान अपनाया गया था। संविधान को बनने में कुल कितने समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन संविधान को बनने में कुल समय लगा था।
संविधान बनने में कुल कितना खर्च हुआ था? तो 63,96,729 रुपये संविधान बनने में कुल जो खर्च हुए थे, 63,96,729 रुपये मीन्स अप्रोक्स 64 लाख। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो ली गई है भारतीय संविधान में वह फ्रांस से ली गई है। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो पहले गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो। ये भारत के पहले गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति और देश का उसमें प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मुख्य अतिथि उस समय जो आमंत्रित किए गए थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो इरविन स्टेडियम दिल्ली में, जो कि इसका नया नाम अब चेंज करके ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया है। किस वर्ष पहली बार गणतंत्र दिवस परेड पर राज्य पथ पर परेड आयोजित की गई थी? तो पहले भी हम लोग इसका जिक्र किए थे 1955 ईस्वी में पहली बार गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन राज्य पथ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कौन से पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है? तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है वह है पद्म पुरस्कार। हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है 25 जनवरी को। संविधान के निर्माण हेतु कुल कितनी समितियां का निर्माण किया गया था? तो संविधान के निर्माण हेतु कुल 22 समितियां का निर्माण किया गया था, जिसमें कि जो सबसे प्रमुख समिति थी वह था ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति, जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस समिति में जो कुल सदस्य थे वह थे 7 सदस्य। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान निर्माण में प्रमुख समिति कौन थी? तो ड्राफ्ट कमेटी। डॉक्टर उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसमें कुल 7 सदस्य थे। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया था? क्योंकि इसी दिन 1930 ईस्वी को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था रावी नदी के तट पर, उसी में इसकी घोषणा की गई थी। और 1930 से 1950 जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 तक, तब तक इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस और आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन इसी की याद में जब भारत 1947 को 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी को यह दिन चुना गया गणतंत्र दिवस मनाने हेतु। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। तो ये था गणतंत्र दिवस से संबंधित टॉप 25 एमसीक्यू के ऑनलाइन बेसिस पे जो हम लोग देखे करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके। जो भी टेली चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो के लिए टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।